और मेरे भाई क्या हालचाल, नमस्ते। कितना काम किया बेटा कमेंट सेक्शन में लिख दो। भाई ना कितना काम किया तुम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। कितना किलो वेट उठाया आज, चाहे चेस्ट पे काम किया हो, लेग्स पे काम किया हो, शोल्डर्स पे, आर्म्स पे, कुछ भी वेट कितना उठाया नीचे लिख दो। कितने स्टेप चले हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम सब लोग कांस्टेंट बांध रहो। 7000 मिनिमम स्टेप चलना ही चलना है डेली। मैं चाहता हूँ तुम बीमारियों से जिंदगी में दूर से दूर जा चुको। ये देश स्लिपरी स्लोप में है। जिस तरह के हमारी हेल्थ हैबिट्स है, 30 के ऊपर लोग इतनी बीमारियां डेवलप करके बैठे हैं, दवाइयां खाते रहो खाते रहो खाते रहो। 7000 स्टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे सारे एंसेस्टर चलते थे भाई बहुत दबा के। काम, चलना, वेट कितना उठाया। अब इसको अगर फॉर्मुलेटेड डेली डिसिप्लिन खतरनाक रूप से करना है, जिसमें कम्युनिटी भी मिले और तुम्हारा जो भी गोल है वो तुमसे होगा ही होगा, तो अटैक मोड उठाओ। नीचे अटैक मोड दिया हुआ है, तुम्हारा जो भी गोल है तुम्हारे सामने, तो वो कैसे अचीव करे एकदम स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन कंसिस्टेंट मैनर में। वीकली तुम्हारी परफॉर्मेंस में दिख रही है कितनी जा रही है, तुम उसको बीट कर सकते हो, मोटिवेटेड रहते हो, तुम्हारे टास्क तुम्हारे सामने है, जिससे काम नहीं होता, अपना बेस्ट वर्जन नहीं जी रहे हो, अटैक मोड उठाओ। वीडियो में वो भी बात करते हैं कि इनका चमत्कार नहीं है, वो डायलिसिस चलता है, डायलिसिस चलता है, समथिंग लाइक दैट। सो अगर वापस शुरुआत से शुरू करें, एक एक स्टेटमेंट देखें। दिस स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ स्टूपिड। अगर एक खान साहब ने कही, आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही बोल भी जाते हैं। भगवान का स्वरूप नहीं है, ही इज अ पर्सन, एंड आई थिंक उनका प्राइमरी मैसेज प्रेमानंद जी का भी यही होता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिंपल एक मीडियम हूँ। दैट ही इज रिपीटेडली सेड दैट कि इस वक्त गॉड, परमात्मा, क्रिएटर, ईश्वर इज यूजिंग मी, एंड उन्होंने मुझे जब तक इस बात में बैठाया मैं ये काम करूंगा, और जब उनको लाइक एक डिटर्मिनिस्टिक सेंस में जब उनको लेना होगा मुझे ले लेंगे वो। अगर कोई इंसान प्रेमानंद जी से भी जाके बात बोलता है कि आप भगवान के स्वरूप हैं, आई डोंट थिंक ही वुड आल्सो अप्रिशिएट दैट। ये सब चीजें आई डोंट नो। पहली चीज हम कंफर्म नहीं कर सकते यहाँ पे हम इस इंसान के, शुभंकर जी के, ही इज कोटिंग अनदर पर्सन। इनकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से ले रहे हैं कि भाई ये खान सर ने कहा है। राइट ऑफ द बैट आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट क्यों है। प्रेमानंद जी खुद एक्सेप्ट करते हैं बात, वो कभी जिंदगी में खुद ही प्रमोट नहीं करते ना, वो सिग्नल भी करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं कि मैं कुछ परमात्मा हूँ, मैं गॉड हूँ। उनका आई थिंक जो वर्णन है अपने बारे में वो है कि भाई हम संत हैं। डायलिसिस होता है, ही टॉक्स अबाउट इट। लाइक रील्स में मैंने कितनी देखा जहाँ पे वो बात करते हैं अपने डायलिसिस की, भाई मेरा डायलिसिस चलता है, मेरी किडनी फेलियर है, जो भी है उनकी प्रॉब्लम। जहां तक अगेन मैं एक चीज बोलूंगा, एक लिमिटेशन है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। मैं बता रहा हूँ जितना मैंने देखा है कंटेंट, उसमें मैंने देखा है वो साइंटिस्ट, मेडिसिन, इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। सो जहां तक मैंने देखा है कि भाई वहां पे वो डॉक्टर्स और इन सबको बहुत बड़े लेवल पे क्रेडिट भी दे रहे हैं। ये नहीं है कि उनकी किडनी अगर फॉर एग्जांपल नहीं है जो स्टेटमेंट है, और वो तब भी आराम से चले पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वो चमत्कार, उसको बोलना भी गलत चीज है। आई थिंक प्रेमानंद जी भी इसमें क्रेडिट देंगे डॉक्टर्स को कि भाई वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले गए। यहाँ पे क्या हुआ, संडे में कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रपोज किया गया था वो है कि ये चमत्कार है कि वो आई डोंट नो परमात्मा से उनको आप कंपेयर कर रहे हो। दूसरा चमत्कार है कि वो किडनी उनकी नहीं है तब भी वो चले जा रहे हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसा कोई चमत्कार नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वो मेडिसिन के द्वारा है। यहाँ पे ये ले गए ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो प्रोफेसोरियल लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे। अगर हम बात करें धर्म की, हिंदू धर्म की, और अगर ये सब्जेक्ट है जो कि एक्चुअल में है, और अगर ये लोग स्कॉलर्स हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट की, जिसको अगर नहीं पता कौन है ये, मैं नहीं कह रहा मुझे बहुत नॉलेज है, फुल नॉलेज है, बट थोड़े से आप अगर गूगल सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। ये हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्कॉलरली सेंस में हिंदुइज्म के। इस वक्त इनकी नॉलेज का जो स्कोप है वो बहुत बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है।
लाइक अगर आप कहोगे सुप्रीम अथॉरिटी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, स्कॉलरली सेंस में, तो वो इनका नाम आएगा। अगर हम थियोलॉजी के पॉइंट से देख रहे हैं तो ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सनातन धर्म में। सो ये आई थिंक उस नाम से सुन के ये वहां ले गए जहाँ पे इट बिकेम कि अरे कुछ चमत्कार नहीं है। जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको तुम यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये रख सकते हो। व्हाट ही इज सेइंग इज कि वो प्रोफेसर है, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। Right, like he took it to a very academic sense. I think it's something जो maybe इनके दिमाग में कहीं और से था, and I think जो स्कीमा एक्टिवेट हुआ यहाँ पे बात जो कर रहे थे वो completely A थी प्रेमानंद जी का। I think जो स्कीमा एक्टिवेट हुआ उससे जो जितनी भी चीज़ें एसोसिएटेड थी वो काइंड ऑफ ये थी कि आजकल हो सकता है उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, जिसको लेके इनको लगा कि पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तब भी मैं स्कॉलरली लेवल पे उनसे बहुत ऊपर हूँ। अगर इतने स्कॉलरली लेवल पे इनको कहा जा रहा है, सराहा जा रहा है, तो भाई मेरे से डिबेट कर लेंगे। आई थिंक ये इस सेंस में वहां चलेगा। एंड दिस इज वेयर यू अंडरस्टैंड व्हाट स्कीमास आर। स्कीमास होते हैं नोट्स आपके दिमाग में। उसको साइकोलॉजिकली कैसे एक्सप्लेन करें इज बेसिकली आपका दिमाग रिप्रेजेंटेशन या मेंटल मॉडल्स क्रिएट करता है हर चीज के। अगर मैं आपसे पूछूं पानी क्या होता है, पानी के बारे में एक मेंटल मॉडल आपने क्रिएट कर रखा है। उस मेंटल मॉडल में पानी के रिलेटेड जितनी भी नॉलेज आप जानते हो वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो पानी नोड हो गया, नोड से वो पूरा नेटवर्क एक्टिवेट हो गया जिसमें पानी का जितना भी आपको पता है। आपके मेंटल मॉडल में ऑफ दैट थिंग उतनी ही नॉलेज है जितनी आपने सीखी है, सुनी है, एब्जॉर्ब करी है, जो भी आपको रेलेवेंट लगा आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, जो आप मानते हो मे बी बायस के हिसाब से, आपने उस चीज को रिटेन किया और आप बार बार रिट्रीव कर करके उसको पक्का कर चुके हो। तो वो आपका हो गया मेंटल मॉडल। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज में हम बात कर रहे हैं, और अगर आपका व्यू है भाई क्लाइमेट चेंज, अगर लेट्स से आप व्यू रखते हो कि भाई 10-15 साल पहले भाई कह रहे थे ये सारे चीजें डूब जाएंगी, डूबी तो नहीं है। अब लेट्स से तुम्हारे मेंटल मॉडल में ये एग्जिस्ट करता है, किसी ने बात करी क्लाइमेट चेंज की, तुम देखोगे ऑटोमेटिकली वो इंसान पहला पॉइंट ये बोलेगा। क्यों? जहां क्लाइमेट चेंज से वो नोड एक्टिवेट हुआ, एसोसिएटिव थॉट्स क्या हैं? ये हैं। हाँ, तो तुम्हारी सोचने की कैपेसिटी बंधित होती है तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशंस या क्या चीजें जो तुम इस वक्त सोचे हुए हो उनके बारे में या डोमिनेंटली सोच रहे हो। सो इवन दो वो बात कर रहे हैं ए कि क्या वो चमत्कार इन द सेंस कि बिना उनके लंग्स नहीं चल रहे तब भी चले जा रहे हैं, भगवान हैं, वो बात हो गया टॉपिक ए, जिसको वो कह सकते थे कि जिन्होंने रिप्लाई भी किया कि चमत्कार वाली बात नहीं है, उनका डायलिसिस चल रहा है, एंड ये वेल नोन है बाय द वे। बट ऑल्सो कह सकते थे कि ये भगवान वाले कॉमेंट पे कि यू नो इग्नोरेंट कॉमेंट है, ये आंसर वाली बात हो गई। वो डायरेक्टली उसको एड्रेस कर सकते हैं कि भाई ये कोड बोलने वाला भी कितनी मूर्खता वाली बात हो गई कि आप ऐसी बात बोल रहे हो। लेकिन इनका जब मेंटल मॉडल एक्टिवेट हुआ या स्कीमा एक्टिवेट हुआ तो उसमें इस वक्त डोमिनेंट थॉट आई थिंक इनकी सोच में ये चल रहा होगा मे बी। तो जैसी नाम सुना नोड एक्टिवेट हुआ और वो थॉट जंप कर गया। इवन तो अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही हो, आंधी तूफान के बारे में बात हो रही हो, आप सडनली ले जाओगे वहां पे कि यार वो आइलैंड क्यों नहीं डूबे अभी तक। बट आई डोंट थिंक इवन प्रेमानंद जी भी ये बात डिस्प्यूट करेंगे कि स्कॉलरली स्पीकिंग, थियोलॉजिकली स्पीकिंग ये सुप्रीम, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इस वक्त। दिस इज द होल कंट्रोवर्सी। नीचे कमेंट सेक्शन में लोग सठिया गए, टीमें बन गई एक सेकंड में। बट यहाँ पे हमें 2-3 चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। मे बी रामभद्र आचार्य जी, इनकी मे बी पर्सनालिटी ऐसी है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। भाई हम एट द एंड एक और चीज समझ लेना, एक इंसान हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है, सुप्रीम अथॉरिटी हो सकता है थियोलॉजिकल टेक्स्ट में। हम उसके बाद ये नहीं भूल सकते भाई फिर भी उनकी एक पर्सनालिटी है बायोलॉजिकली गिवन, जो क्यूरेट हुई है, डेवलप हुई है एनवायरमेंटल इंटरेक्शन से। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोग जो अपनी फील्ड्स में हाईएस्ट लेवल पे बैठे हुए हैं, भाई हो सकता है उनका ईगो बहुत हाई हो, और ये भी हो सकता है वो आ रहा हो एक्नॉलेजमेंट से कि उनको ये पता है, टोटल सेल्फ अवेयरनेस है कि हम इस वक्त अपनी फील्ड में मैं सबसे सुप्रीम अथॉरिटी हूँ। हो सकता है आपका हो कि लेकिन ये इनकॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जांपल फिलॉसफी से सहजता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत तगड़े लेवल पे, बहुत ही आप लोग समझोगे नहीं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये पूरी साइकोलॉजी और साइकेट्री की जो फील्ड है ना, आप इनकी वन ऑफ द मोस्ट घंघोर डिबेट्स की बात कर रहे हो। अब क्या हम सिर्फ सोच से अपनी पर्सनालिटी बदल सकते हैं? नाउ बहुत तगड़े लेवल ऑफ रिसर्च कहेगी कि नहीं बदल सकते आप। लाइक ये इतना डिबेटेबल ऐसी कोई हद नहीं है। हो सकता है, एंड दिस इज व्हाई एम्पिरिकल ट्रूथ में एब्सोल्यूटिज्म नहीं होता। यानी कि कभी आंसर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि 100% नहीं और 100% हाँ।
कुछ केसेस मिलेंगे जहाँ पे हो सकता है कि इंसान अपनी विचारधारा से मेडिटेट कर करके किसी तरह की फिलॉसफी, किसी तरह के उच्चारणों से, किसी तरह की सोच से उसने ध्वस्त कर लिया मैं का। बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको जीवन में जो ये बोल रहे होंगे मैंने ध्वस्त कर लिया, और ये बोल बोल के उनको फॉलोइंग मिल रही है और वो उस फॉलोइंग में अपने नार्सिसिज्म को फुलफिल कर रहे हैं। एंड बहुत सारे कल्ट फॉलोअर्स ऐसे होते हैं, इनका मैसेज होता है कि लेट गो, अपने आप को खत्म करो, मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सेल्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, याडा याडा याडा। बट अंदर ही अंदर उनको बहुत मजा आ रहा है भाई उसमें। अंदर ही अंदर अगर आप उस इंसान के साथ बैठोगे तो पता चलेगा भाई उसका ईगो इतना ज्यादा सेंसिटिव है, हद नहीं है। कोई उसने मैं को तबाही नहीं करी, मैं कंप्लीटली बुलंद है। यानी कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज आपको मिलेगी जो इस वहम में जी रही है। और यही बात है, माइंड एक्चुअली माइंड फक है, क्योंकि भाई यहाँ पे न्यूरो साइंस आ गई, ब्रेन केमिस्ट्री भी आ गई यहाँ पे। इसलिए न्यूरो साइंस के अब हम उस डिटर्मिनिस्टिक एस्पेक्ट पे आ गए, बायोलॉजिस्ट में आ गए, जो कि कहते हैं भाई आप चाहे कितनी बकलोली कर लो, आपकी बायोलॉजी, आपकी न्यूरो साइंस, आपका ब्रेन जो है, आपके ब्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं वो डिटरमिन करती हैं आप कैसे रिएक्ट करोगे। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके ब्रेन में। सिंपल तुम सेरोटोनिन रिसेप्टर की बात कर लो, सेरोटोनिन कम होने की वजह से एक कॉजेशन हो सकती है, इवन दो अब इसमें 50% एफिकेसी ही है इन दवाइयों में, SSRIयों में, बट डिप्रेशन हो सकता है, सेरोटोनिन ही लिंक्ड है तुम्हारे एग्रेशन से बहुत हाई। तो मेरी बात समझो, एक इंसान जिसको आप भारी भार देख रहे हो रूप में कि बहुत ही अग्रेसिव इंसान है, अब उसके पीछे एक न्यूरो साइंटिफिक कॉजेशन ये हो सकती है कि भाई आपको पता चलता है सेरोटोनिन उसका लोचा है, और वहीं फिर अब आया तो अब एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट ऑफ बायोलॉजी एंड न्यूरो साइंस एंड न्यूरोबायोलॉजी में, जहाँ पे चीजें इतनी सिंपल है ही नहीं, क्योंकि एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं। जीन भी अगर है तो एपिजेनेटिकली हो सकता है भाई वो एक्सप्रेस ना करे, जिसको आई थिंक जीन डायमॉर्फिज्म कहते हैं। तो एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में क्या होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो ये चीज इतनी कॉम्प्लेक्स है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपीरियंस ही सब कुछ है या जीन्स ही सब कुछ है। तो हमें समझना है, हमें तवज्जो देना है दोनों चीजों को। ये मत भूलो हम इंसानों की बात कर रहे हैं। एक इंसान बहुत बड़ा ज्ञाता, ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी हो सकता है किसी भी चीज में, फिलोसफी में, सोशियोलॉजी में, साइकाइट्री में, न्यूरोसाइंस में, मेडिसिन में, पाइनियर हो सकता है भाई, और टोटल पागल हो सकता है। हाई अचीवर्स, इवन ज्ञानी, चीज रखो कि हो सकता है ईगो बहुत हाई हो एक इंसान का, ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे इनमें, एरर्स मेक करेंगे, ये हम भी करते हैं। हाँ, इस अप्रोच में एक वार्मथ है, जो वार्मथ स्पेशली रिक्वायर्ड है इस वक्त एक मिलिटेंट इंटरनेट पे। इसका मतलब ये नहीं कि आर्गुमेंट को स्टडी मत करो, एनालाइज मत करो। इवन दो इंटरेक्शन बहुत छोटा है, बट ये लार्जली रिफ्लेक्ट करता है। आप देखते हो ये गॉचा वीडियो होते हैं, एक्सपोज करना हो गया किसी को भी। हर इंसान एक बहुत बड़ी कहानी है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हरामखोर लोग एग्जिस्ट नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं चीख चीख के कहता हूँ करते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि हम सेक्लूड करके कुछ स्टेटमेंट्स से बहुत लार्ज जजमेंट्स ना फॉर्म करें, वो बेहतर है। और इंसान को इंसानों की तरह देखना शुरू करें। हमारा स्कीमा ऑलरेडी लॉक्ड है कि ये कुछ और हैं, तब भी करो यार। और स्पेशली उन लोगों से जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो, या फिर आप उस लेवल पे वाहवाही में डूबे हुए हो कि नहीं ये तो अजूबे ही हैं। भगवत गीता में लिखा है भाई, अपने अजूबे जितने भी हैं उनको इंसान बनाओ, एक नजर से देखना स्टार्ट करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में। ये ऊंच नीच, हायरार्किकल थिंकिंग, ये सब का सत्यानाश करो, विनाश करो, और एक ह्यूमिलिटी ऐड करो। गौतम बुद्ध ने कहा है कि इंसान की कंडीशन ही सफरिंग है। जब इसको अगर हम एडमिट कर ले एक सेकंड के लिए कि इंसान की अगर ह्यूमन कंडीशन सफरिंग है, तो कैसे थोड़ी सी सद्भावना में खामी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। आई थिंक एक डुअल फेजल इंटरेक्शन होना चाहिए। एक इंटरेक्शन होना चाहिए आर्ग्यूमेंट का, कि आर्ग्यूमेंट कहाँ से आ रहा है, उसको पहले ढांचा पूरा देखते हैं, और होना चाहिए फिर ये आ कहाँ से रहा है। मे बी इंटेंशन भी थोड़ी सी मैटर करती है। अगर इंसान की इंटेंशन है वाकई किसी की मदद करना, वो वाकई इस पृथ्वी में लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन लेट्स से उसके पास साइंटिफिक नॉलेज कम है, तो इंटेंशन की भी कुछ तो वैल्यू होगी ना, एज अपोज टू एक इंसान जिसकी इंटेंशन है मिसलीड करना। दोनों में इंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जमीन आसमान का डिफरेंस है, दोनों कंप्लीटली अलग लोग हैं, लेकिन इंटेंट भी स्टडी करो। इसलिए डुअल फेज अप्रोच बेटर है। आई होप इस वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया है, माफ करिएगा उसके लिए मुझको।